आज के इस खास शो के मेहमान अजीज़ मालेगांव शहर के साबिक एमएलए अवामी लीडर शेख आसिफ साहब हमारे साथ मौजूद है। इससे पहले भी कई मरतबा शहर के कई मुद्दों पर हमेशा से मैंने उनसे बातचीत की। सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये करना चाहूँगा कि कॉरपोरेशन का चुनाव करीब है, 13 जून को ही मालेगांव महानगर पालिका के जो भी जिम्मेदारान थे, महापौर, नगर सेवक, उनका कार्यकाल ख़त्म होने वाला है। तो अब नया भिड़ू नया राज मालेगांव शहर की ज़बान में अगर बात की जाए, एनसीपी के बैनर तले आपने बहुत अच्छा कामकाज किया, काफ़ी सारे लोगों को एनसीपी में शामिल किया और अच्छा खासा कामकाज भी आपका चल रहा है। तो आने वाला जो इलेक्शन रहेगा कहीं ना कहीं एक टफ फाइट रहेगी, एक चैलेंज रहेगा आपके लिए। तो किस तरह से आप देखेंगे इस मामले को, कैसे हल करने की कोशिश करेंगे? कांग्रेस भी है, एमआईएम भी है, जनता दल भी है, बहुत सी पार्टियाँ एक साथ भी आ सकती है आपसे लड़ने के लिए। चैलेंज आने वाला म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का जो चुनाव है, मैं समझता हूँ कि शहर की आवाम को फैसला करना है कि आने वाला 5 साल के लिए किसको इख्तियार सौंपते हैं। और मुझे नहीं लगता है कि बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि इन लोगों को हमने पिछले मर्तबा भी आजमा चुके हैं। पिछले मर्तबा भी हम लोगों ने इनके खिलाफ़ में इलेक्शन लड़ चुके हैं और एक नंबर पार्टी हम कांग्रेस पार्टी, जिस वक्त मैं कांग्रेस पार्टी में था, एक नंबर पार्टी बनी थी शहर के अंदर और 5 साल का हम लोगों को मौका मिला। और आज शहर की आवाम अपनी आँखों से देख रही है कि शहर के अंदर जिस तरीके से तामीरी काम कॉरपोरेशन के ज़रिए किए गए और गवर्नमेंट के ज़रिए जो हम लोग अभी ज़मीन के ऊपर काम बता रहे हैं, तो मैं समझता हूँ शहर की आवाम दोबारा हम लोगों को मौका देगी। और कांग्रेस पार्टी में तो मैं रहा हूँ, मुझे तो नहीं लगता है कि बहुत बड़ा चैलेंज है। ये महागठबंधन के एक हिस्सा टूट के गया है, पहले एक हिस्सा अलग था, 2 लोग साथ में थे, अब 3 लोग वापस साथ में होंगे, फिर एक अलग होगा। तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है। और शहर की आवाम से मैं आपके यूट्यूब चैनल के ज़रिए ख़ास तौर से जो घरों में बैठी हुई हमारी बहनें हैं, हमारी माएँ हैं, जो हमारे नौजवान हैं, हमारे बुज़ुर्ग हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि असम्बली का चुनाव ये शहर की आवाम ने अभी नहीं तो कभी नहीं का नारा लगाया गया सामने से, और मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब को चुन कर दिया गया। शहर की आवाम का फ़ैसला सर आंखों पर। लेकिन शहर की माँ बहनें, शहर की हमारे वो तलबा व तालबात, शहर के नौजवान, शहर के बुज़ुर्गों, 2.5 साल गुज़र गया, कम से कम ये सोचे कि शहर का क्या नुकसान हुआ और क्या फ़ायदा हुआ। अगर शहर की आवाम ने ये सोच ली तो मैं समझता हूँ कि कितना भी बड़ा महागठबंधन तैयार हो, इंशाअल्लाह वापस हम लोग दोबारा इक़्तिदार में आएंगे और दोबारा शहर की आवाम हमको मौका देगी और सबसे बड़ी पार्टी बन के इंशाअल्लाह हम लोग आने वाले म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में सामने आएंगे। महापौर की जब बात आएगी तो बीजेपी भी साथ में आ सकती है, शिवसेना भी साथ में आ सकती है। लेकिन अगर सामने से जैसे कांग्रेस हो, एमआईएम हो, जनता दल हो, इनमें से अगर कोई राजी हुआ तो इसको लेकर कुछ सोच विचार कर सकते हैं ऑन द स्पॉट? नहीं, हमारी तो तैयारी इस तरीके से है कि हमारी ये कोशिश है कि हमको किसी का सहारा लेने की ज़रूरत ना पड़े। फुल मेजॉरिटी में हम लोग किस तरीके से आए, उसके लिए हमारी कोशिश रहने वाली है। और अगर इलेक्शन के नतीजे में अगर कोई किसी को साथ लेने की ज़रूरत होगी तो मैं समझता हूँ आने वाले दिनों के अंदर, आज वो बात मैं समझता हूँ बोलना ठीक नहीं है, आने वाले दिनों के अंदर जैसे भी हालात रहेंगे वैसे समझौता करके आगे बढ़ेंगे। ये सवाल पूछने का मेरा बस इतना ही मकसद था कि अक्सर ये बातें सामने आती है कि कॉरपोरेशन के मतलब महापौर के वक्त में बीजेपी शिवसेना को साथ में लेना पड़ता है, बहुत फंड भी उनको देना पड़ता है। लेकिन अगर मालेगांव शहर के सेंट्रल के ही पार्टीज़ को अगर शामिल करते हैं, अगर सरकार बनती है कॉरपोरेशन में, तो पूरा फंड सेंट्रल में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नहीं, हमारी पार्टी की भेदभाव की पॉलिसी नहीं है, सबको एक नज़र से देखने की पॉलिसी है, एक बात। दूसरी बात, इससे पहले 2017 में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जो चुनाव हुआ, उस वक्त शेख रशीद साहब ने ऑफ़र किया था आज के एमएलए साहब को,
उनके उस वक्त के मेयर के उम्मीदवार को कि एक ऐसा करिए आप आ जाइए, हम आपको बना देते हैं, 2.5 साल हम लोग कर लेते। लेकिन उस वक्त वो बीजेपी के साथ जाकर उन्होंने हमारे सामने इलेक्शन लड़ा और 5 साल वो सत्ता से बाहर रहे। तो अगर आने वाले दिनों के अंदर अगर इस तरीके के हालात बनते हैं तो मैं समझता हूँ हमको ये फैसला नहीं करना है, फैसला उनको करना है कि शहर के हित में क्या होगा। पूरे देश में कुछ भी मामलात होते हैं तो मालेगांव शहर में तहरीक छेड़ी जाती है, प्रोटेस्ट किया जाता है, आंदोलन किया जाता है। लेकिन एक बात समझ में आ रही है कि 12 नवंबर के इंसिडेंट के बाद किसी भी मामले पर मालेगांव शहर में बोलने से पहले सियासी और सामाजिक लोग सोच रहे हैं। ज्ञानवापी मस्जिद का मामला हुआ, लखनऊ का मामला हुआ, बहुत से ऐसे मामला थे जिस पर मालेगांव खामोश है। नहीं, 12 नवंबर के बाद मैं समझता हूँ कि आज सब लोग अपने कोर्ट के अंदर, किसी को ज़मानत मिली है, किसी की ज़मानत कराई जा रही है, हम लोग भी लगे हुए, अलग अलग लोग भी लगे हुए, वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन ज्ञानवापी मस्जिद का जो मामला मुल्क के अंदर अभी जो चल रहा है, तो मेरी पार्टी और मैं खुद जाती तौर पर ये मानता हूँ कि दारुल उलूम देवबंद के अंदर जो जमीयतुल उलमा का इजलास हुआ मौलाना महमूद मदनी साहब की सदारत में, और वहाँ पर जो तजावीज़ पास की गई कि मुसलमानों ने रास्ते के ऊपर नहीं आना चाहिए, टीवी चैनलों के ऊपर इसके ऊपर बहस नहीं होना चाहिए, इसको नेशनल मुद्दा नहीं बनना चाहिए, और जो लोग वहाँ पर केस लड़ रहे हैं कानूनी तौर पर उन लोग को लड़ने देना चाहिए। जो फ़ैसला जमीयतुल उलमा ने किया है महमूद मदनी साहब की सदारत में जो इजलास हुआ, मैं समझता हूँ कि उस फैसले के साथ में मुल्क के मुसलमानों को रहना चाहिए। ये मत हमारा है और इसके लिए हम लोग कोई एहतजाज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैं मौलाना महमूद मदनी साहब की तंजीम से जुड़ा हुआ हूँ। मैं उनके पास मेरी कई मुलाकातें हुई और मैं उनके विचार को, उनकी सोच को और जमीयत की पॉलिसी को मैं मानता हूँ, और इसके लिए मैं समझता हूँ जो फ़ैसला किया गया हम उसके साथ हैं। और एक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा कि मालेगांव शहर की आवाम एक बार फिर एक अच्छी तादाद में आपके मेंबर्स को कॉरपोरेशन में अगर भेजती है तो कुछ ऐसे बड़े बड़े काम हैं जो आप ऑन द रिकॉर्ड बता सकते हैं कि खासकर उस पर सोच विचार होगा? रोड गटर की सियासत तो चलती रहेगी, लेकिन इससे बड़ा कुछ। देखो, एक बात आप समझ लीजिए कि सर्वे नंबर 78 में ITI कॉलेज, मैं जिस वक्त MLA था उस वक्त तो ITI कॉलेज की मैंने प्रपोज़ल को आगे बढ़ाया, लेकिन मैं इलेक्शन हार गया तो वो प्रपोज़ल आगे नहीं बढ़ पाया। लेकिन और टेक्निकली दुश्वारी भी उसके अंदर आ रही थी। अभी हमारी सरकार है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी उसके अंदर शामिल है, माइनॉरिटी मिनिस्टर जो है वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पास डिपार्टमेंट है, फाइनेंस मिनिस्टर अजीत दादा पवार साहब है, और शहर के लिए एक जैसा उर्दू घर मेरे वक्त तो मैंने लाया, फिर मेरे जहन में बात आई कि मालेगांव शहर ये एक सेंटर है। हमारे जलगांव, नंदुरबार, धुलिया, अहमदनगर, नासिक, ये 5 ज़िले का हमारे डिवीज़न का सेंटर है, और यहाँ पर हाई ट्रेनिंग सेंटर होना चाहिए, स्टडी रूम होना चाहिए बाकी वक्तों के अंदर बच्चों के लिए। इसके लिए सर्वे नंबर 78-1 में अभी तजवीज़ पास हुई महासभा के अंदर, और उसका प्रपोज़ल गवर्नमेंट ने मंगाया है। मैं उसको प्रपोज़ल को आगे बढ़ा रहा हूँ, और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये सरकार से हम दोबारा 5 करोड़ 10 करोड़ रुपया लाकर मालेगांव शहर के अंदर हाई ट्रेनिंग सेंटर हम लोग बनाएंगे। एक मेरे इख्तियार के अंदर है, जो मैं जिसको फॉलोअप कर रहा हूँ, पाठ पुरावा कर रहा हूँ। एक बात। दूसरी बात, मालेगांव शहर की आवाम अगर फैसला करती है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में, हमको इख्तियार सौंपती है, हमको वापस इख्तियार हमारे हाथों में देती है, तो मैं समझता हूं कि अगर आज मैं MLA नहीं हूं, उसके बाद अगर मैं 25 करोड़ रुपया 1 साल के अंदर सरकार से ला सकता हूं,
और अगर मेयर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का बनता है तो 2.5 साल हमारी सरकार रहने वाली है, तो 25 करोड़ नहीं, इंशाअल्लाह आने वाले 2.5 सालों के अंदर हम 100 करोड़ से ज़्यादा पैसा लाकर ये शहर को डेवलप कर सकते हैं, सीमेंट कंक्रीट रोड बना सकते हैं, इस शहर को खूबसूरत कर सकते हैं। एक मौका शहर के आवाम के हाथ आया हुआ है, उनके सामने, और मुझे उम्मीद है शहर की आवाम दोबारा हमको इक़्तिदार सौंपेगी और ये शहर का विकास, ये शहर का डेवलप इंशाअल्लाह हम लोग ही करेंगे। साहब मेरा आखिरी सवाल है, 2022-23 कॉरपोरेशन का चुनाव होगा, मेयर का चेहरा कैसा हो सकता है, कौन समाज का हो सकता है, किस बिरादरी का हो सकता है, किस तरह का शख्स वो हो सकता है, इसको लेकर कुछ सोच रहे हैं? क्योंकि आप सियासी लोग हैं, पक्के सियासी जिसको बोला जाता है, तो अचानक से फैसला तो आप लेंगे नहीं, उस पर भी आप स्टडी कर रहे होगे, आपका ग्रुप है उस पर भी स्टडी कर रहा होगा, तो किस तरह का चेहरा देंगे? अभी इलेक्शन आप लोग डिक्लेयर हो जाने दीजिए, उसके बाद हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड बनता है, पार्लियामेंट्री बोर्ड के सामने कैंडिडेट की बातें हमारी चर्चा होती है, एक एक कैंडिडेट हम फाइनल करते हैं और उस वक्त हम फैसला लेंगे कि किसी का चेहरा सामने रख के इलेक्शन लड़ना चाहिए कि इलेक्शन के बाद मेयर का उम्मीदवार तय करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ उस वक्त जब हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठेगा, आज मैं अकेला जिम्मेदार नहीं हूँ, एक पार्टी है, संगठन है, जिम्मेदारान हैं, तो उसके बाद उनके सामने बात को रख के हम लोग फैसला लेंगे।